क्रांतिकारी आजाद का जन्म 23 जुलाई को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बदरका गांव में 1906 में हुआ था। आजाद के पिता पंडित सीताराम तिवारी अकाल पड़ने पर गांव छोड़कर मध्य प्रदेश चले गए थे। उनकी मां का नाम जगरानी देवी था। आजाद का प्रारंभिक जीवन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में स्थित भाबरा में ही बीता। अंग्रेज शासित भारत में पले बढ़े आजाद की रगों में शुरू से ही अंग्रेजों के प्रति नफरत भरी हुई थी। आजाद की एक खासियत थी ना तो वे दूसरों पर जुल्म कर सकते थे और न स्वयं जुल्म सहन कर सकते थे। 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग कांड ने उन्हें झकझोर कर रख दिया था। चंद्रशेखर उस समय पढ़ाई कर रहे थे। तभी से उनके मन में एक आग धधक रही थी। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन खत्म किए जाने पर सैकड़ों छात्रों के साथ चंद्रशेखर भी सड़कों पर उतर आए। छात्र आंदोलन के वक्त वो पहली बार गिरफ्तार हुए। जब 15 साल के आजाद को जज के सामने पेश किया गया तो उन्होंने ने कहा कि मेरा नाम आजाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता और मेरा पता जेल है। इससे जज भड़क गया और आजाद को 15 बैंतों की सजा सुनाई गई। यही से उनका नाम पड़ा आजाद। सन 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर देने के कारण उनकी विचारधारा में बदलाव आ गया और वे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ गए। तभी वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बन गए। आजाद ने क्रांतिकारी बनने के बाद सबसे पहले 1 अगस्त 1925 को काकोरी कांड को अंजाम दिया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन। इसके बाद 1947 में बिस्मिल के साथ मिलकर उत्तर भारत की सभी क्रांतिकारी पार्टियों को मिलाकर एक करते हुए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया। भगत सिंह व उनके साथियों ने लाहौर में लाला लाजपत राय की मौत का बदला संडर्स को मार कर लिया। फिर दिल्ली असेंबली में बम धमाका भी आजाद ने किया। आजाद का कांग्रेस से जब मन भंग हो गया, आजाद ने अपने संगठन के सदस्यों के साथ गांव के अमीर घरों में डकैतियां डालीं ताकि दल के लिए धन जुटाया जा सके। इस दौरान उन्होंने उनके साथियों ने एक भी महिला या गरीब पर हाथ नहीं उठाया। डकैती के वक्त एक बार एक औरत ने आजाद का पिस्तौल छीन ली तो अपने उसूलों के चलते हाथ नहीं उठाया। उसके बाद से उनके संगठन ने सरकारी प्रतिष्ठानों को ही लूटने का फैसला किया। अंग्रेज चंद्रशेखर आजाद को तो पकड़ नहीं सके, लेकिन बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां एवं ठाकुर रोशन सिंह को 19 दिसंबर 1927 तथा उससे 2 दिन पूर्व राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी पर लटकाकर मार दिया। एक आध बार बिस्मिल तथा योगेश चटर्जी को छुड़ाने की योजना भी बनाई, लेकिन आजाद उसमें सफल नहीं हो पाए। 4 क्रांतिकारियों को फांसी और 16 को कड़ी कैद की सजा के बाद चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर भारत के सभी क्रांतिकारियों को एकत्र कर 8 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में एक गुप्त सभा का आयोजन किया। सभी ने एक नया लक्ष्य निर्धारित किया गया। हमारी लड़ाई आखिरी फैसला होने तक जारी रहेगी और वह फैसला है जीत या मौत। दिल्ली असेंबली बम कांड के आरोपियों भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को फांसी की सजा सुनाए जाने पर आजाद काफी आहत हुए। आजाद ने मृत्यु दंड पाए तीनों की सजा कम कराने का काफी प्रयास किया। 27 फरवरी 1931 को वे इलाहाबाद गए और जवाहरलाल नेहरू से मिले और आग्रह किया कि वे गांधी जी पर लॉर्ड इरविन से इन तीनों की फांसी को उम्र कैद में बदलवाने के लिए जोर डालें। नेहरू जी ने जब आजाद की बात नहीं मानी तो आजाद ने उनसे काफी देर तक बहस भी की। इस पर नेहरू जी ने क्रोधित होकर आजाद को तत्काल वहां से चले जाने को कहा तो वे अपने भुनभुनाते हुए बाहर आए और अपनी साइकिल पर बैठकर ऑल्फ्रेड पार्क चले गए। ऑल्फ्रेड पार्क में अपने एक मित्र सुखदेव राज से मिले और इस बारे में चर्चा कर ही रहे थे कि सीआईडी का एसएसपी नॉट बाबर भारी पुलिस बल के साथ जीप से वहां आ पहुंचा। दोनों ओर से हुई भयंकर गोलीबारी हुई और इसी मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए। पुलिस ने बिना किसी को इसकी सूचना दिए आजाद का अंतिम संस्कार कर दिया था।